एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये बात लिखी है कि आप वेब सर्वर भी हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें जो है वो यूज़र इंटरनेट के थ्रू जो है वो उस पर जो डाटा और उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं उनको एक्सेस करते हैं। और आप वेब सर्वर को किसी भी टाइम किसी भी जगह पे बैठ के थ्रू वेब ब्राउज़र जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और उस पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हुए उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद अ वेब सर्वर इज़ मच फास्टर एंड पावरफुल देन ऑर्डिनरी कंप्यूटर। और ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सर्वर जो होता है, चाहे वो वेब सर्वर है चाहे वो फाइल सर्वर है, वो कोई भी सर्वर है, तो सर्वर जो होता है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। बाकी जितने भी आपके कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर, जो ऑर्डिनरी कंप्यूटर होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, इनसे ज़्यादा पावरफुल होता है और आपका तमाम का तमाम डाटा आपके सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा होता है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी ज़्यादा होती है और इसके अलावा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी ऑर्डिनरी सिस्टम से ज़्यादा होती है। इट मे बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी आप इस सर्वर को बना सकते हैं। द सर्वर्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट 24 आवर्स अ डे। आपका सर्वर जो होता है वो 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। जैसा कि आप फेसबुक की अगर एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान में रात के टाइम लोग सोते हैं, तो दुनिया के अंदर किसी जगह पे सुबह हो रही होती है और लोग जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ जो है वो फेसबुक को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सर्वर होता है वह कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता बल्कि 24 घंटे जो है वो चल रहा होता है और लोग जो है वो उससे इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं। द वेबसाइट्स पब्लिश ऑन www आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। जो भी वेबसाइट्स आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो तमाम की तमाम वेबसाइट्स होती हैं जो आपके वेब सर्वर के ऊपर स्टोर होती हैं और आप उस वेब सर्वर के थ्रू ही जो है वो उन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। The users read data and information from these web servers। और ये जितना भी आपके यूज़र का डाटा और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप वेब सर्वर से लेते हैं और फिर आप आगे जो है वो अपने यूज़र्स को, जो भी यूज़र जो एक्सेस कर रहा है सर्वर को, उसको मुहैया करते हैं। जी, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज़ यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द यूआरएल इज़ द वेब एड्रेस फॉर एनी गिवन वेब डॉक्यूमेंट। ये आपके पास बेसिकली किसी भी वेब पे, यानी कि जो वेबसाइट होती है या वेब पेज होता है, उसका जो एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी, जिस तरह से हम लिखते हैं www.facebook.com और आगे आपकी आईडी लिखी हुई है, तो दैट इज़ योर आईडी लिंक, और इसी तरह ये आपका यूआरएल होगा। एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज़ यूनिक यूआरएल। बेशक इसी तरह से ही है कि हर वेब साइट जो है उसका जो यूआरएल होता है वो हमेशा से यूनिक होता है और वो जो यूआरएल होता है वो किसी भी वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर ये बेसिकली यूआरएल जो होता है ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जो एड्रेस जो है वो हम आगे पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा यूनिक होता है और किसी के साथ मैच नहीं करता। इसी तरह आपका जो यूआरएल है वो भी आपका किसी भी वेबसाइट, अदर वेबसाइट के साथ या वेब पेज के साथ मैच नहीं करता। जैसा कि नीचे एग्जांपल के अंदर जो है वो एक यूआरएल मैंने लिखा है https www.google.com सर्विसेज, आगे index.html लिखा हुआ है।
HTTP is the most common protocol that supports the change of information on the web। ये आपकी इंफॉर्मेशन को लेआउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www दिस इंडिकेट्स वर्ल्ड वाइड वेब। आपकी जो वेबसाइट होती है या वेब डाटा है, जो हाइपरलिंक्स हम पढ़े हैं, वो तमाम डाटा आपका www के ऊपर स्टोर होता है। इसके ऊपर google.com दिस पार्ट इज़ द डोमेन नेम एंड इंडिकेट्स द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। डोमेन नेम हम पढ़ चुके हैं। फेसबुक डोमेन नेम है, google.com डोमेन नेम है, इसी तरह instagram.com डोमेन नेम है। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारे जो है वो वेबसाइट्स के जो नेम होते हैं वो आपके पास हमेशा डोमेन नेम कहलाते हैं। उसके बाद सर्विसेज हैं। द स्लैश इंडिकेट द स्पेसिफिक डायरेक्टरी विद इन द वेबसाइट। ये स्लैशेस जो है ये आपकी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी को जो है वो इंडिकेट करती है कि जहाँ पर आपका किसी भी कोई फ़ोल्डर जो है वो आपका या कोई वेब पेज जो है वो यहाँ पर आप स्टोर करते हैं, तो उसको हम स्लैशेस के अंदर लिखते हैं ताकि हम उसको सेपरेटली इंडिकेट कर सकें कि ये वाला वेब पेज जो है वो इसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर है। और आखिर के ऊपर index.html वर्ड विद .html एक्सटेंशन इंडिकेट्स द नेम ऑफ अ वेब पेज इन वेबसाइट। ये आपके वेब पेज का जो है नेम होता है उसको हम .html के साथ जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। इसके बाद ईमेल है। व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल है क्या? ईमेल बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। जिस तरह हम मैसेजेस करते हैं, चैट करते हैं, फ़ाइल शेयर करते हैं, इसी तरह हमारे पास ये भी एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वीडियो, ऑडियो क्लिप्स या कोई भी फ़ाइल जो है, ग्राफिक्स जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट के थ्रू। जिस तरह हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करते हैं, इसी तरह ईमेल जो है वो हमें मैसेजेस करने की फैसिलिटी मुहैया करता है। लेकिन जो है वो ईमेल जो है वो एक ख़ास सर्वर की जो है वो उसके ऊपर ये तमाम की तमाम फैसिलिटी मुहैया की जाती है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। Email is the exchange of messages and file through internet. Message can be in the form of graphics, sounds, video clips, or simple text. It is a fast way of sending messages anywhere in the world in a very short time. ये आपके पास दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन वे है। इसके अंदर आप विद इन अ शॉर्ट टाइम आप जो है वो मैसेज दूसरों तक भेज सकते हैं। ईमेल फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय मैनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। बहुत सारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो हमें ईमेल करने की जो है वो सहूलियात मैसर करती है, जैसा कि याहू है, हॉटमेल है, जीमेल है। जीमेल तो आलमोस्ट हर बंदे को पता है। जीमेल जो है वो हमारे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के साथ जो है वो लॉगिन होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जीमेल यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो हमें ये फैसिलिटी मुहैया करती है कि आप साथ जो है वो अपने मैसेजेस जो हैं वो भी दूसरों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उन मैसेजेस के अंदर आप कोई फ़ाइल सेंड करना चाहते हैं, आप कोई भी डाटा शेयर करना चाहते हैं, आप ईमेल के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपके इंटरनेट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है और आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल नहीं कर सकते। जब तक आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं होगा आप ना ही ईमेल कर सकेंगे और ना ही रिसीव कर सकेंगे। जी, working of email, an email program is used to create, send and receive email. It is also known as email client. When the user send an email message, the computer connect to an email server and transmits a copy of the message to that server। जी बिल्कुल इसी तरह से कि आप जब भी कोई ईमेल करते हैं किसी भी बंदे को, तो आपके एक ईमेल की कॉपी जो है वो आपके सर्वर के पास जाती है और सर्वर उस चीज़ को जो है वो चेक करता है कि ये ईमेल जो है वो
क्या इस सर्वर का हिस्सा है या नहीं है। अगर तो उसी सर्वर का हिस्सा है तो फिर वो कॉपी यानी कि वो ईमेल जो है वो उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है, और अगर वो उस सर्वर का हिस्सा नहीं है तो फिर नेक्स्ट सर्वर को वो कॉपी भेजी जाती है और इसी तरह से उसको चेक किया जाता है। Email server is a host computer on the internet that is used to send and receive emails। सर्वर जो है वो ईमेल सर्वर जो है वो हमारे पास होस्ट कंप्यूटर है जो आपकी रिसीविंग और सेंडिंग ईमेल को इंटरनेट के ऊपर चेक कर रहा होता है, और आपका तमाम डाटा जो है वो उसका रिकॉर्ड जो है वो ईमेल सर्वर के ऊपर मौजूद होता है। The email server receives the message and finds out the email server where that email is to be sent। ईमेल सर्वर इस चीज़ को भी चेक करता है कि जहाँ पर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो क्या ये ईमेल जो है वो वहाँ पर रिसीव हुई है या नहीं हुई, यानी कि उसकी डिलीवरी को भी जो है वो चेक किया जाता है। इट कनेक्ट टू द सर्वर एंड ट्रांसमिट अनदर कॉपी ऑफ द मैसेज। इसके साथ साथ सर्वर जो है एक कॉपी जो है वो आपके रिसीवर को भेज दी जाती है, और एक कॉपी जो है वो सर्वर जो है वो खुद जो है उसको अपने पास एज अ रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर लेता है, ताकि उसका रिकॉर्ड जो है वो अपने पास महफूज रख सके। लास्ट पॉइंट है हमारे पास ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट का मतलब ये है कि आप ईमेल के साथ कोई भी फ़ाइल, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, किसी भी चीज़ की कोई फ़ाइल जो है वो अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच कर सकते हैं। ये हमें ईमेल फैसिलिटी मुहैया करता है कि आप जो है वो ईमेल मैसेजेस के टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट के साथ साथ कोई फ़ाइल जो है वो भी अटैच कर सकते हैं। एन ईमेल मैसेज कैन आल्सो कंटेन अटैचमेंट्स। अटैचमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कनेक्टिंग फाइल्स विद ईमेल मैसेज, यानी कि मैसेज के साथ कोई ईमेल यानी कि वो फाइल जो है वो आपने कनेक्ट किया है तो उसको जो है वो साथ में अटैच कर दिया जाता है। एनी टाइप ऑफ फाइल कैन बी अटैच टू ईमेल सच एज डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो एंड वीडियो etc। यानी कि आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेज सकते हैं, कोई एक्सेल शीट भेज सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो, किसी भी किस्म की जो है वो आप फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड डिफरेंट फाइल साइज डैट कैन बी अटैच विद एन ईमेल मैसेज। ये बिल्कुल जो डिफरेंट हमने आगे पीछे जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पढ़े हैं, जैसा कि याहू है, हॉटमेल है, जीमेल है, तो ये हमें डिफरेंट फाइल साइज़ जो है वो मुहैया करते हैं कि आप इतने साइज़ की फ़ाइल जो है वो साथ में अटैच कर सकते हैं। जिसमें याहू जो है वो आपको 25 MB फ़ाइल जो है वो उसका साइज़ मुहैया करता है कि आप इतने साइज़ की फ़ाइल है वो ईमेल के साथ अटैच करके उसको सेंड कर सकते हैं।